नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वयं प्रकाश जी की कहानी स्वाद। ये फाइल फेंकने का क्या मतलब है? होंगे तुम लाट साहब अपने घर के होंगे, अफसर हो तो अफसर की तरह रहो। बदतमीजी पे तुम उतर सकते हो, तुम कर सकते हो तो हमको भी आती है। हम जो अपनी वाली पर उतर आए तो भागते फिरे नजर आओगे। याद नहीं जायसवाल की? पट्टे ने बॉस का गिरेबान पकड़ लिया था और धर दिए थे तमाचे। चैम्बर में था कौन जो जायसवाल के खिलाफ गवाही देता? और तबादला कर दिया तो कर दो। तबादलों से डरता कौन है? बस यही करना चाहिए था उन्हें भी, पर आदत ऐसी पड़ी है जिसे कहते हैं ना शराफत। शराफत, तमीज, तहजीब, वह है असल में अपने भीतर के दब्बूपन को छिपाने के लिए दिए गए चिकने चिकने नाम। हकीकत में बिल्ली के गू न लीपने के न पोतने के। लेडी की तरह झुककर जमीन से फाइल उठा ली और सिर झुकाकर बाहर चले आए। 16 साल से नौकरी कर रहे हैं, पर ऐसा अपमान कभी नहीं सहन किया। और क्यों सहन करें? किसी का दिया खाते हैं क्या? यहाँ तो जूती की नोक पर रखते हैं नौकरी को। क्वालिफाइड है, कोई ठाट नहीं जो तलवे चाटे किसी के। एक छोड़ेंगे 10 मिलेंगी। डरे साला वो जिसे काम ना आता हो, या जो किसी की चमचाई करके आया हो। साफ बात है। जी में आया लिखे इस्तीफा इसी वक्त और मार आए साले के मुंह पर। कहे कि बबुआ तुम तो आज के आए हो, हम 16 साल से एड़ियां रगड़ रहे हैं डिपार्टमेंट में। जिस स्कूल में तुम्हारे पापा जी पढ़ते होंगे हम हेडमास्टर थे वहां के। काम करने आते हैं, अपनी इज्जत बेचने नहीं आते। सुना आते मुंह पर। हगता रह जाता इस्तीफा देखकर, और जो मंजूर ही कर लेता तो बस यहीं धक से सारा उफान बैठ गया। ERSV RS क्या क्या चल गए हैं आजकल। जमाना खराब है। पुराने कर्मचारियों से सब पीछा छुड़ाना चाहते हैं। सोचते हैं 5 को निकालो और उनकी जगह रख लो एक कंप्यूटर। अब कंप्यूटर तो ना क्वार्टर मांगेगा, ना मेडिकल, ना LTC। बलिहारी इस ग्लोबलाइजेशन की। हर उल्लू का पट्टा यही समझ रहा है कि वह जापान या कोरिया के किसी फर्म के कारपोरेट ऑफिस में बैठा है, और ऐसे मुश्किल वक्त में वाकई छोड़ बैठे किसी दिन नौकरी ताव में आकर तो मिल जाएगी दूसरी। 16 साल पहले की बात और थी। तब मिलते कहीं थे अच्छे अंग्रेजी जानने वाले ग्रेजुएट। आज तो साली कतार लगी पड़ी है। डिग्री काबिलियत हाथ में लिए घूम रहे हैं हजारों। एक MA तो सुना है डिविजनल ऑफिस में पानी पिला रहा है। कहाँ जाएंगे बीवी बच्चों को लेकर। फिर भी उन्हें कम से कम यह तो साफ कर ही देना चाहिए था कि जो फाइल फेंकी गई है उसे वह नहीं सक्सेना जी डील कर रहे थे। LTC चले गए हैं, बल्कि थोड़ा रोष व्यक्त करते हुए कह भी सकते थे कि आपको जो कहना है सक्सेना जी से कहिए। सही बात है। अधम नौकरी भीख निदान। इस तरह जलील होकर नौकरी करने से तो डूब मरना ज्यादा अच्छा है। आज साले ने फाइल फेंकी है, कल को गाली भी देगा। यह तो अफसर की जाति ऐसी है। कर करके देखते हैं ये बदतमीजी कि देखें किस पर कितनी चलती है, और जिस पर चलती है उसी पर सवारी गांठते हैं। जिस पर नहीं चलती उस पर चलाते भी नहीं। सोचते हैं जी में आया जोर से एक झापड़ दे साले को, कि उसी समय बीवी बच्चों का ध्यान आ गया। मन ही मन मुंह नोच लिया। यही है मुझे नपुंसक बनाने वाले। सारे मूड की ऐसी की तैसी हो गई। शाम को घर लौटने पर घर में घुसते ही पत्नी ने प्रफुल्लित स्वर में उद्घोषणा की कि मामा जी की चिट्ठी आई है। लिखा है इसी शहर के एक लड़के से मुनिया की बात चलाई है। लड़का अच्छा खाता कमाता वकील है। तुम लोग यानी हम लोग लड़के को एक बार देख आएं और मुनिया की फोटो और जन्म पत्री भी दे आएं, जो साथ भेज रहा हूं, और सूचित करें अगर लड़का तुम लोगों को पसंद हो तो अगले हफ्ते आकर वह वर रुकाई कर जाएंगे। पूरे ध्यान से पत्नी को देखते रहे, सुनते रहे, पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आगा पीछा यही सोचते रहे कि नहीं सुधरेगी, ये कभी नहीं सुधरेगी। 1000 बार समझाया कि घर में घुसते ही बड़बड़ बड़बड़ मत किया करो। आदमी थका हारा लौटा है, 2 घड़ी सांस तो लेने दो। सुबह के चढ़े जूते मोजे खोल लेने दो। 2 घुट पानी हलक में डाल लेने दो। बल्कि बेहतर है कि 1 प्याली चाय तो कम से कम उसे पकड़ा दो, फिर कहो जो कहना है। ऐसी कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है, पर मजाल है
जो भेजे में बात घुस जाए। चिढ़कर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर देख लेंगे लड़के को, और वो नहीं पसंद आया तो कोई और देख लेंगे। मैट्रिक पास मोटी लड़कियां मिलती कहाँ हैं आजकल, और मुनिया के लिए तो जो लाइन लग जाएगी, बल्कि कहीं तो मेरी नज़र में भी हैं। हमारे दफ्तर के रास्ते में 3-4 इमली के पेड़ हैं, बड़े बड़े, रोज देखता हूँ उसकी डाली पर लटक रहे हैं विवाह योग्य वर। बल्कि एक दो ने तो फुसफुसाकर कहा मुझसे कि अंकल अंकल मुझे दान दहेज मारुति वारुति कुछ नहीं चाहिए, बस ये है कि लड़की जरा 10वीं पास हो तो लिख दो नन्नू को कि आ जाए, तोड़ लेंगे जो पसंद हो। कहा तो कहा, पर दिक्कत यह हुई कि इतनी जोर से कहा कि पत्नी को सुनाई में आ जाए, और ऐसे लहजे से कहा जैसे मामा को चिट्ठी आ जाना पत्नी की ही गलती है, या उन्हें सताने के लिए पत्नी ने ही षड्यंत्र करके मुनिया की शादी की बात इसी शहर में चलवा दी हो और मामा जी से ऐसी चिट्ठी लिखवा दी हो, और जबकि मामा जी उनके मामा जी हैं, पत्नी के नहीं, जैसे भी हो। पत्नी 2 पल देखती रही उनका मुखमंडल। यदि ऐसी स्थिति में उस मुखमंडल कहा जा सके, और मुंह फुलाकर भीतर चली जाए तमकती हुई, रसोई में घुस गई और मुहावरे की भाषा में बर्तन पटकने लगी। चाय का पानी चढ़ाते हुए सोचने लगी, अजीब स्वार्थी आदमी से पाला पड़ा है, जो अपनी सुविधा अपने आराम के अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहता। अगर किसी की लड़की जरा मोटी है तो क्या हुआ, तो क्या वह उसकी शादी की कोशिश नहीं करेगा? क्या उस लड़के की शादी कहीं होगी नहीं? लड़का भी तो मोटा हो सकता है, और यह भी तो हो सकता है कि उन्हें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की पसंद ना हो। मैं पूछती हूँ, तुम्हारी ही लड़की होती, थोड़ी मोटी होती, पढ़ाई में कमजोर होती, तो क्या करते? घर में बिठा कर रखते? कोशिश नहीं करते? और कौन तुमसे लड़का ढूंढने को कह रहा है? जाकर देखना ही तो है एक बार। फिर मुनिया कितनी होशियार है और कितना अच्छा स्वभाव है उसका। कानपुर वाली बुआ जी तो कहती हैं, जिस घर जाएगी चांदनी कर देगी। हड्डियों को क्या चाटोगे बैठ के? और नहीं जाना है तो मत जाओ बाबा, मुझे क्यों जली कटी सुनाते हो? आते ही खाओ खाओ खाओ, जैसे दफ्तर नहीं है, लाम से लौटे हो फतेह के झंडे गाड़ के। करते क्या है दफ्तर में बैठे बैठे दिन भर? इस उससे गप्पे लगाने, कैंटीन के चाय समोसे उड़ाने, और इधर की फाइल उधर सरकाने के 2 की जगह 10 भरे रखे हैं सरकार ने अपने हर दफ्तर में। और फिर भी काम है कि किसी का होने नहीं देता टकेसा, जो करना पड़ता। किसी दिन झाड़ू पोछा चौका बर्तन छाना बीनी कुटना बिलौना लड़ना माजना सीना पिरोना, तब पता चलता है कि काम क्या होता है और थकान किसको कहते हैं। आते ही बैठ जाएंगे मरा अखबार लेकर, और मजाल है कि सुनने कहीं कोई कुछ भी। फिर आ जाएगी पड़ोसी वर्मा जी की आवाज, तो डांट कर कपड़े पहनकर जूते पहनकर निकल जाएंगे, जैसे जाने कितनी सेहत बनाकर लौटेंगे आज। जबकि तौन तो निकल रही है मटके की तरह। घड़ी घड़ी पुरके उठाकर पाते हैं जोर से लंबा सारा, नाक में उंगली घुसेड़ के घुमाते रहते हैं। लौटते लौटते कर देंगे रात, और फिर आ जाएगी टीवी पर मरी न्यूज। तो मजाल है कि कोई चूतक कर जाए घर में। देखा नहीं बिट्टू को कैसे थप्पड़ मार दिया था उस दिन, जब बेचारा कहने लगा कि कल फीस भरनी है। जाने मार बट्टी कलवा और बोस्तिया और जाम्बिया और कहीं कहीं दुनिया जहान की चिंता करना जरूरी है अपने बेटे की स्कूल की फीस से ज्यादा? अरे भीड़ में गई ऐसी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और समझदारी कि घर तो संभालना आता नहीं, चले दुनिया भर के काजी बनने, और फिर खा पी कर बिस्तर पर पड़ते ही खर्राटे। ऐसे निखट्टू आदमी के पल्ले पड़ी हूँ। दूसरी और कोई होती मेरी जगह तो कब की छोड़ छाड़ कर भाग जाती। एक मैं ही हूँ जो निभा रही हूँ, नहीं तो। अभी चाय छन ही रही थी कि मम्मी मम्मी चिल्लाता बिट्टू पीछे से भागता आया और चिपट गया। झटका लगा। गरम गरम चाय हाथ पर आ गई, साड़ी पर और फर्श पर गिरी। चाय का गिलास लुढ़का और फूट गया। किचन के प्लेटफार्म पर चाय का परनाला बहने लगा। क्या है? मम्मी चिल्लाई और दिया एक चांटा खींचकर बिट्टू को। नल चलाकर पानी में हाथ रखा। अब दोबारा चाय बनानी पड़ेगी, लेकिन दूध कहाँ है? दूध वाला तो आएगा सवेरे 6 बजे। बेचारा बिट्टू रो भी नहीं पाया। देखता रहा बिटर बिटर कि मम्मी मार भी सकती है कभी। बिट्टू बगैर कुछ बोले अपने कमरे में घुस गया, बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गया। फिर बाहर आया, कंचे छीनने की कोशिश करते वर्मा जी के लड़के से कहा, अभी तू जा जॉली। जॉली ने स्थिति की गंभीरता समझकर धीरे से पूछा, कल चलेगा पिकनिक पर? बिट्टू बोला, बाद में बताऊंगा। जॉली ने कहा, चलना हो तो आधे घंटे में बता देना, नहीं तो हम टुन्नू लोगों के साथ प्रोग्राम बना लेंगे। और चला गया। बिट्टू वापस आकर बिस्तर पर पड़ गया। हो गया सत्यानाश। अब मिल चुकी परमिशन कल दोस्तों के साथ पिकनिक जाने की, लेकिन मेरी गलती क्या है जो मार दिया इतनी जोर से?
मैंने कोई जानबूझकर तो नहीं तोड़ा गिलास। पीछे से मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम गरम गरम चाय छान रही हो? और फूट गया तो फूट गया, क्या तुमसे नहीं होता कोई नुकसान? इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी? लगती नहीं क्या कभी तुम्हें कोई मारे इस तरह? तब पता चलेगा। सहसा ध्यान आया कि मम्मी के हाथ पर भी तो चाय गिरी है। अगर ज्यादा जल गया होता तो जलन भी तो हो रही होगी, हो सकता है फफूले भी पड़ गए होंगे। कुछ नहीं होगा, उन्होंने बरनौल या गोले का तेल उन्हें मिल ही नहीं रहा होगा। चटपट उठा। मम्मी किचन में नहीं थी, ड्राइंग रूम में पापा अखबार देख रहे थे। मम्मी अपने कमरे में गुमसुम बाहों में चेहरा छिपाए लेटी थी। बिट्टू मम्मी को हिलाते हुए बोला, आई एम सॉरी मम्मी, ज्यादा जल गया हाथ? जलन हो रही है ना? गोले का तेल लाऊं? कहीं जला दिखाओ। कुछ देर में मम्मी चुपचाप ही पड़ी रही, फिर झिड़कते हुए कहा, जा माथा मत खा मेरा, बड़ा आया गोले के तेल वाला, जा भाग। आहत और अपमानित फिर लौट आया अपने कमरे में। सोचने लगा, कैसे लोग हैं ये, कैसे माँ बाप हैं? भलाई का जमाना ही नहीं है भाई। माफी मांग ली, कह दिया आई एम सॉरी। चलो गोले का तेल ही लगा देता हूँ, जला हो तो, पर पूछना भी माथा खाना है। अब कौन किससे कहे कि ऐसे में पिकनिक की बात। फिर निकला कमरे से कि चलो सीधे पापा से ही पूछ लेते हैं। पापा को चाय नहीं मिली थी। अखबार का बीच का पृष्ठ गायब था। वे हाथ पीछे बांधे इधर से उधर टहल रहे थे और नाक से फुसकारे छोड़ रहे थे। डर कर फिर आ गया मम्मी के पास और हिलाकर, मम्मी मम्मी कहा तो मम्मी झटके से उठी और घुटे हुए सुर में बोली, और मार खानी है? तसल्ली नहीं हुई अभी? कह दिया ना भाग जा, मेरा माथा मत खा। और फिर सो गई। बिट्टू कुछ देर बैठा रहा, फिर अपने कमरे में आ गया। सोचने लगा, मेरा कसूर आखिर क्या है? मैं इन सबको ठीक क्यों नहीं कर सकता? क्या इसलिए कि मैं छोटा हूँ? हाँ, यही बात है। छोटों की बात कोई नहीं सुनना चाहता, तानाशाही चलाते हैं। देखना है, बड़ा हो जाऊंगा तो खूब दूर चला जाऊंगा और फिर कभी नहीं आऊंगा। सहसा उस ग्रीटिंग कार्ड पर नजर पड़ी जो बड़ी मेहनत से बनाया था उसने छिपकर मम्मी पापा को उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पर देने के लिए, जो आने वाली है कुछ रोज बाद। और उस कार्ड के टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिए। इस पर भी तसल्ली नहीं हुई तो लात लगाई पलंग के कोने में पड़ी पिचकी हुई फुटबॉल को। फुटबॉल उछल कर लगी टेडी बियर के पेट में। टेडी बियर जाकर गिरा कोने में पड़े घंटी वाले जोकर के सिर पर। जोकर की घंटी बजने लगी खामखा और बजती रही। तो गुस्सा ऐसा आया कि उठाई फर्श पर पड़ी दशहरे के लेकर लाई गई लकड़ी की तलवार और मारा जोकर को दांत पीस कर चीखते हुए, माथा माथा खाता है, माथा माथा। दूसरा हाथ तकिए पर जो गिरा फर्श पर, उसकी तलवार और जोकर के बीच जो धून दी, उसको भी तलवार ले लेकर तू भी ले, और तकिया फट गया। रुई के गोले फाए छितड़े उड़ने लगे इधर उधर ऊपर नीचे। ले करेगा, खाएगा माथा। अचानक एक अजीब सी बात हुई। तकिए की खिलौने की पिटाई करने से बिट्टू को मजा आने लगा। क्रोध काफूर हो गया। क्रोध का कारण भी बिसर गया। पीटने का सुख सब पर हावी हो गया। पीटना एक खेल बन गया, नया और अत्यंत उत्तेजक। सड़ाक सड़ाक की आवाज संगीत बन गई। हाथ तेजी से और ताकत से चलने लगा। पैर उछलने लगे, बदन पसीना पसीना हो गया। उन्माद की सी स्थिति हो गई। किलकारी मारने जैसा आलम हो गया। पहली बार चखाता हिंसा का स्वाद। बिट्टू ने सोचा, तलवार तो बहुत अच्छी चीज है, मारना मजेदार। कल जॉली को लेकर मारूंगा, परसों टुन्नू को मारूंगा। बहुत खूनी प्रतिक्रिया नहीं हुई तो रोज मारूंगा दोनों को, या किसी और को जो आसानी से मार खा ले।